नेताओं को लेकर कार्यकर्ताओं की दीवानगी शुरू से ही चली आ रही है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने नेता के आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। ऐसी ही एक घटना 80 के दशक में घटी, जो आज भी भारत के सियासी पन्नों में दर्ज है। प्लेन हाईजैक के कई मामले आपने सुने होंगे। क्या आपने सुना है कि एक नेता को जेल से छुड़ाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं ने प्लेन को ही हाईजैक कर लिया हो? हाँ, ये 100% सच है। इसके पीछे की वजह कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि एक शख्सियत थी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे से में हम आपको वो किस्सा बताएंगे जो वक्त के साथ कहीं दब सी गई। आखिर किसने इंदिरा के लिए प्लेन हाईजैक किया, वो वजह क्या थी जिसके कारण ये घटना घटी, इसमें खिलौने वाले बंदूक का क्या रोल है, और सबसे बड़ा सवाल, घटना को अंजाम देने वालों को आखिर इंदिरा गांधी ने इनाम क्यों और क्या दिया। साल 1978 कांग्रेस के दो वर्कर्स ने जो किया उसे सुनकर आज किसी को भी भरोसा नहीं होगा। ये दोनों ही जिगरी दोस्त थे। यूपी से इनका ताल्लुक था। नाम भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। ये वही थे जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था। अब सवाल है कि इंदिरा गांधी के लिए आखिर इन्होंने अपने साथ कई लोगों की जान जोखिम में क्यों डाली? दोनों इंदिरा गांधी के लिए बार बार आखिर कौन सी मांग कर रहे थे? इस कहानी की क्लाइमेक्स थोड़ी अलग है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम हाईजैक की कहानी जाने, स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। वो कौन सी घटना इंदिरा के साथ घटी जिसके चलते प्लेन को हाईजैक किया गया? जून 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। 2 साल विपक्षी नेताओं के साथ बुरा बर्ताव किया गया। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद दोबारा से चुनाव हुए। इंदिरा के खिलाफ एकजुट विपक्षी मोर्चा, जिसे जनता पार्टी नाम दिया गया, उसने इस चुनाव में जीत हासिल की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री। इन दोनों नेताओं के अंदर इमरजेंसी की करवाहट भरी हुई थी। दिसंबर 1977 में बार बार सदन की अवमानना मामले में इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात को लेकर काफी गुस्सा था, और इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे थे। लिहाजा उन्होंने इंदिरा की रिहाई और जनता पार्टी की सरकार को झुकाने के लिए पर्दे के पीछे से प्लेन हाईजैक की पूरी कहानी लिख डाली, जिसने भारत के सियासी घटनाक्रम पर एक गहरी छाप छोड़ दी। इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए दोनों दोस्त जो करने जा रहे थे, उसमें उनके साथ कई लोगों की जान खतरे में आ सकती थी, पर अपनी लीडर पर आई आफत को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दोनों ने इंदिरा गांधी को रिहा कराने की जिद ठानी थी। इंदिरा उस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थी। देवेंद्र और भोलानाथ पांडे ने प्लेन हाईजैक का प्लान तो क्लियर कर लिया, तैयार भी कर लिया इसके लिए सारे प्लान्स। अब यहां एक रुकावट थी, प्लेन हाईजैक कैसे किया जाए, हथियार का जुगाड़ कहां से हो। दोनों के पास इतना वक्त नहीं था। फिर जो उन्होंने किया वैसा प्लेन हाईजैक आज तक किसी ने नहीं किया। दोनों खिलौने की बंदूक और गेंद को बम बनाकर फ्लाइट में बैठ गए। तारीख 20 दिसंबर 1978 शाम के 5:45 पर लखनऊ एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस के एक विमान IC-410 ने उड़ान भरी। इसमें 132 लोग सवार थे। प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचने को था, तभी सीटों की 15वीं लाइन से 2 नौजवान निकले। ये दोनों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे थे। दोनों ने कॉकपिट की ओर कदम बढ़ाया और फ्लाइट अटेंडेंट से बड़े आहिस्ते से कहा, हम कॉकपिट में जाना चाहते हैं, आप इंतजाम कर देंगे? फ्लाइट अटेंडेंट ने जवाब दिया, रुको 1 मिनट, आपकी रिक्वेस्ट कैप्टन MN बट्टीवाला तक पहुंचा देते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट आगे बढ़े कॉकपिट की तरफ। इतने में वहां एयर होस्टेस आ गई, तो एक ने उनका हाथ पकड़कर किनारे कर दिया। उधर फ्लाइट अटेंडेंट ने दरवाजा खोला और उनको धक्का देकर दोनों कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर चले गए। कॉकपिट का दरवाजा ऑटोमेटिक होता है, इसलिए वो तुरंत बंद हो गया। इधर प्लेन में यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन में चल क्या रहा है।
थोड़ी देर के बाद कॉकपिट से एक घोषणा हुई, प्लेन हाईजैक हो चुका है, हम पटना जा रहे हैं। यह अनाउंसमेंट होते ही यात्रियों की हवा में ही सांस अटक गई। पहले तो भोलानाथ और देवेंद्र ने डिमांड की कि प्लेन को उड़ाकर नेपाल ले चलो। तब कैप्टन ने उनको बताया इतना फ्यूल नहीं है कि काठमांडू पहुंचा जा सके। फिर उन्होंने फ्लाइट को बांग्लादेश ले जाने को कहा। पायलट ने उन्हें समझाया यह मुमकिन नहीं है। इसके बाद भोलानाथ पांडे यात्रियों के सामने आए और एक स्पीच दी। कहा, हम यूथ इंदिरा कांग्रेस के मेंबर हैं। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जनता पार्टी ने बदला लेने की कोशिश की है। हम गांधीवादी हैं, हम अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हैं। हम पैसेंजर को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, बस हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। इंदिरा गांधी को रिहा करो, संजय गांधी के खिलाफ सारे मामले खत्म करो। इंदिरा गांधी जिंदाबाद, संजय गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंदिरा और संजय गांधी जिंदाबाद पर नारेबाजी थमी। कुछ यात्रियों ने तालियां भी बजाईं। पैसेंजर्स के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ एक सीरियस मामला जरूर था। भोलानाथ और देवेंद्र ने किसी को भी टॉयलेट जाने से मना कर दिया था। उन्होंने पैसेंजर्स और फ्लाइट मेंबर्स को अपनी जगह से उठने नहीं दिया। हाईजैक हुई इस फ्लाइट में पूर्व कांग्रेस सरकार के कानून मंत्री AK सेन भी मौजूद थे। वे दोनों कांग्रेसियों के इस हरकत से इतने खफा हो गए कि बैठे बैठे सीट से ही उन्होंने चिल्लाया, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी मर्जी हो तो गोली मार दो। गोली की बात सुनकर पैसेंजर्स सहम गए। AK सेन चेतावनी देकर वॉशरूम की ओर आगे बढ़े। सबको लगा कि प्लेन हाईजैकर्स अब नेताजी को गोली मार देंगे, पर गोली होती तब तो मारते। जैसा कि हमने आपको बताया था, भोलानाथ और देवेंद्र ने तो खिलौने वाली पिस्टल के दम पर प्लेन को हाईजैक किया था। लेकिन ये सच दोनों हाईजैकर्स के अलावा फिलहाल किसी को पता नहीं थी। जाहिर सी बात है, माहौल ऐसा हो गया था कि दोनों के इस हरकत पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। खैर, इस कश्मकश में फ्लाइट बनारस पहुंची। डिमांड रखने का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। बनारस एयरपोर्ट पर लैंड करते ही दोनों ने फिर एक मांग रखी। उन्होंने कहा उनकी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव से कराई जाए, जो केंद्र की सत्ता में मौजूद जनता पार्टी के सदस्य थे। प्लेन हाईजैक की खबर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को मिल गई थी। पहले तो मुख्यमंत्री दोनों की मांगे सुनने को तैयार नहीं थे। तभी उन्हें दिल्ली से प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने फोन पर बात कर हालात के नजाकत को समझने के लिए कहा, जिसके बाद CM राजी हो गए और लखनऊ से विमान के जरिए बनारस पहुंचे। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल था। CM की फ्लाइट बनारस में लैंड हुई। लोगों के जान में जान आई, पर CM के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थीं। CM हाईजैक वाले प्लेन के अंदर दाखिल हुए। यात्रियों ने जब उन्हें देखा तो उनमें एक अलग किस्म की हिम्मत जागी। मुख्यमंत्री के सामने भोलानाथ और देवेंद्र ने बिना वक्त गवाए 3 मुख्य मांगे रख दी। इंदिरा गांधी को बिना शर्त रिहा किया जाए, इंदिरा और संजय गांधी के खिलाफ सभी मामले खत्म हो, केंद्र में बैठी जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री को दोनों हाईजैकर्स ने मानो अपना फरमान सुना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री यूं ही फ्लाइट के अंदर नहीं गए थे। उनके साथ पुलिस प्रशासन ने हाईजैकर्स को सरेंडर करवाने के लिए एक गेम खेला, और वो गेम था इमोशनल कार्ड। एक हाईजैकर के पिता को वाराणसी एयरपोर्ट पर बुलाया गया। उन्होंने अपने बेटे से वायरलेस पर बात की। पिता से बात करते ही हाईजैकर्स के हौसले टूट गए और वो चुपचाप पुलिस के साथ प्लेन से बाहर आ गए। लेकिन पुलिस ने जब उन्हें अरेस्ट किया तो दंग रह गए, हैरान रह गए। हथियार के नाम पर उनके पास खिलौने वाली पिस्टल और क्रिकेट की बॉल, जिसको उन्होंने बम बना रखा था, वहां उनके पास वो मिली। सरकार के आगे सरेंडर करने के बाद भोलानाथ और देवेंद्र का नाम देश में फेमस हो गया था। प्लेन हाईजैक करने के दौरान भोलानाथ पांडे की उम्र 27 और देवेंद्र पांडे की उम्र 28 साल की थी। इस घटना के लिए दोनों को जेल भी भेजा गया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, किस्मत में जो लिखा है उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। वक्त बदला, दोनों युवाओं के भविष्य निखरने वाले थे, क्योंकि इनाम अभी बाकी था। साल 1980 जनता पार्टी की सरकार गिरी और केंद्र में सत्ता में इंदिरा गांधी की एक बार फिर वापसी हुई। उसी साल पार्टी की तरफ से दोनों नेताओं को हाईजैक का इनाम मिला, विधानसभा चुनाव की टिकट की शक्ल में।
दोनों विधायक बन गए। भोलानाथ पांडे बलिया के दोआबा से 2 बार विधायक रहे, एक बार सन 1980 से 1985 तक और दूसरी बार 1989 से 1991 तक। अब इस विधानसभा को बैरिया कहा जाता है। बलिया के रहने वाले भोलानाथ इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी किया था। छात्र जीवन के दौरान ही राजनीति की ओर उनका झुकाव हुआ और भोलानाथ पांडे बन गए यूथ कांग्रेस के मेंबर। कौन थे भोलानाथ पांडे? यूपी के बलिया में हुआ जन्म। बलिया के दोआबा से 2 बार विधायक रहे, यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, बीएचयू से हिंदी में पीएचडी की। देवेंद्र पांडे भी कांग्रेस की वापसी के बाद निष्ठावान कांग्रेसी में गिने जाने लगे। वो राजीव गांधी के बेहद करीबी नेताओं में से एक थे। देवेंद्र यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले थे। कांग्रेस ने उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार टिकट दिया था। दोनों ही बार उनकी जयसिंहपुर से जीत हुई। देवेंद्र 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक यूपी विधानसभा के सदस्य रहे। उनके समर्पण को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें यूपी कांग्रेस का महासचिव भी नियुक्त किया। कौन थे देवेंद्र पांडे? यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक, जयसिंहपुर से 2 बार विधायक रहे, 1980 से 1985, 1985 से 1989 तक विधायक रहे, राजीव गांधी के करीबी रहे, यूपी कांग्रेस के महासचिव रहे। कांग्रेस के ये दोनों दिग्गज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी गिनती आज भी कांग्रेस के वफादारों में की जाती है। खिलौने वाली पिस्टल से एक प्लेन को हाईजैक करना, ये सोचना भी असंभव लगता है, लेकिन दोनों ने इसे हकीकत में किया। या यूं कहें, जहां देश में जगह जगह इंदिरा को रिहा करने के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, तब यूपी के इन 2 नेताओं ने इंदिरा को छुड़ाने के लिए अलग ही तरीका चुना था। एक पुराने इंटरव्यू में भोलानाथ पांडे ने इस हाईजैक को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, फ्लाइट की हाईजैकिंग पूरी तरह से एक प्रोटेस्ट था, जिसका मकसद इंदिरा गांधी को रिहा करने के लिए जनता पार्टी सरकार पर दबाव डालना था। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगली स्टोरी में फिर एक दिलचस्प कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।